दोस्तों, एक 18 साल का लड़का शाम के वक्त अपने काम से घर को लौट रहा था, तभी रास्ते में जोरदार बारिश हो जाती है। उस बारिश से बचने के लिए वो एक घर का सहारा लेता है दोस्तों, लेकिन फिर भी वह वहां पर नहीं बच पाता। इस वजह से वह घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उस घर में एक 24 साल की लड़की के सिवा और कोई नहीं होता है। दोस्तों, शाम का वक्त था, देखते देखते रात हो जाती है और दो अनजान लोग एक कमरे के घर में रात बिताने को मजबूर हो जाते हैं। लड़की डर रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, लड़का डर रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए। तभी दोस्तों उस लड़की के माँ का फोन आता है कि आज रात को मैं नहीं आ पाऊंगी, देखना अपना ख्याल रखना, कुंडी लगा के घर में सो जाना, किसी के आने पर भी दरवाजा मत खोलना। लेकिन दोस्तों, एक 18 साल का लड़का और लेडी उस घर के अंदर मौजूद था। दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार कहानी, बहुत दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है आसाम के गोलाघाट जिले की। एक लड़का जिसका नाम भूपेंद्र होता है, वह अपने घर से 16 किलोमीटर की दूरी पर गोलाघाट जिले में शहर में जाकर रोज काम करता था। उसके बाद शाम को अपने घर लौटता था। 28 जुलाई 2023 का वो दिन था जब अपने घर को लौट रहा था। दोस्तों, जोरदार बारिश होने लगती है। वो शाम का वक्त था, बारिश से भीगना नहीं चाहता था, इसीलिए एक घर का सहारा ले लेता है। एक घर के आगे टीन शेड बना हुआ था, अपनी साइकिल लेकर उस टीन शेड के नीचे चला जाता है। लेकिन दोस्तों, बारिश इतनी तेज होती है कि 5 ही मिनट के अंदर अंदर बारिश की थपेड़े उसको वहां पर भी भिगा रही थी। और यह सब नज़ारा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम हिमाक होता है, वो खुले दरवाजे से उसको देख रही थी। उसको देखकर वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर उसे दया आ जाती है। वो उसको घर के अंदर बुला लेती है, कहती है घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगे। अब दोस्तों, भूपेंद्र सोचता है कि मैं ऐसे कैसे किसी के घर में घुस जाऊं और कोई दिख भी नहीं रहा है। लेकिन फिर हिमांता कहती है कि अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। दोस्तों, वो चौखट के अंदर घुस जाता है, उस घर के अंदर घुस जाता है। अब दोस्तों, मानसूनी बारिश थी, तूफानी हवाएं चल रही थी, इसीलिए उसके तूफान से पानी के छींटे घर के अंदर आने लगते हैं। तो हिमा उससे कहती है कि तुम दरवाजा बंद कर लो, नहीं तो यह पानी घर के अंदर भी आ जाएगा। दोस्तों, हिमांता की ये बात सुनकर भूपेंद्र दरवाजे से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि बाहर क्यों जा रहे हो, भीग जाओगे और तुम अंदर ही रहो, दरवाजा बंद कर लो। दोस्तों, जब वह दरवाजा बंद कर लेता है, अंदर का वातावरण शांत हो जाता है, लेकिन बाहर जो है बारिश और तूफान अपने कहर बरपा रहे थे। दोस्तों, पहली बार भूपेंद्र हिमांता की आंखों में देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वातावरण तो शांत था, लेकिन दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। हिमाक से भूपेंद्र पूछता है कि क्या इस घर में और कोई नहीं है। हिमांता कहती है कि नहीं, फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन जो माँ है वह आने वाली है, लेकिन इतने खराब मौसम में पता नहीं कब आएंगे। दोस्तों, उसके बाद दोनों कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। 7 बजे बारिश शुरू हुई थी, 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। हिमांता उससे कहती है क्या होगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भूपेंद्र सोचता है कि शायद इसको बुरा लग रहा है, इसके घर में हूं, अब मुझे इसका घर खाली करना चाहिए। कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन इतनी तेज हवाएं थी, इतनी बरसात थी। वो दोस्तों दरवाजा खोल के जाने लगता है, तभी हिमांता जाती है उसके पास, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो, क्यों डर रहे हो, कोई नहीं है और इतना मौसम खराब है कि रास्ते में जाना सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, पहाड़ी एरिया था, बहुत सारे रास्ते में पेड़ थे, तो हिमांता उसे रोक लेती है। हिमांता भूपेंद्र का हाथ पकड़ लेती है। भूपेंद्र जो है वह दरवाजा वापस बंद कर देता है। उसके बाद हिमांता उसका हाथ ही नहीं छोड़ती है, उसका हाथ पकड़े ही रहती है और फिर उसके और करीब आ जाती है। कहती है कहाँ जा रहे हो, इतने बरसात में कहाँ है घर तुम्हारा। कहता है मेरा घर 8 किलोमीटर और आगे है। दोस्तों, उसके बाद हिमांता और उसके करीब आ जाती है। जब उसके और करीब आ जाती है, दोनों दोस्तों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं। तभी है माँ का फोन आता है, वह किसी के फोन से एक छोटा सा फोन हिमांता के पास था, उस पर कॉल लगवाती है और कहती है कि मौसम इतना खराब है, वहाँ का क्या हाल है। कहती है कि मम्मी, यहाँ का भी मौसम खराब है। वो कहती है कि आज शायद मैं नहीं आ पाऊंगी, तो तुम कुंडी लगा के सो जाना, अपना ख्याल रखना, कुछ बना खा लेना, और कोई आएगा तो दरवाजा नहीं
खोलना, लेकिन दोस्तों 18 साल का भूपेंद्र और लेडी उस घर के अंदर था, फंसा हुआ था वो। कहती है ठीक है मम्मी। दोस्तों उसके बाद वह फोन काट देती है और मन ही मन दोनों खुश होते हैं। दोस्तों दोनों बातें करने लगते हैं। रात के 10 बजे बज जाते हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों सोच रहे थे कि काश यह बारिश ना रुके, रात भर बरसती रहे। दोस्तों उसके बाद हिमांता कहती है कि तुम अपनी साइकिल भी अंदर ले आओ, मुझे नहीं लगता है कि आज रात भर ये बारिश रुकेगी। दोस्तों भूपेंद्र अपना साइकिल अंदर लेके आता है और उसके बाद वो दरवाजा रात भर के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद वो कहती है मोबाइल दिखा दो, मैं चाय बना लूं। दोस्तों वो टॉर्च दिखाता है। उसके बाद वो चाय बनाती है। दोनों लोग चाय पीते हैं। घर में कुछ खाने के लिए होता है, उसको खाते हैं और दोस्तों उसके बाद दोनों सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद ना जाने कब एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। रात बीत जाती है। सुबह जैसे होने वाला होता है। हिमांता और भूपेंद्र सोचते हैं कि किसी को हम लोगों के बारे में खबर ना लग जाए, इसीलिए बारिश हो ही रही थी। सुबह होने से पहले भूपेंद्र वहां से अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। वह अपने घर जाता है। दोस्तों उस दिन सारा दिन बरसात होती रही, लेकिन उसके अगले दिन फिर वापस भूपेंद्र अपने काम के लिए आता है। लेकिन घर से निकलते ही उसके यादों में, उसके ख्यालों में वही हिमांता का खूबसूरत चेहरा, हिमांता के साथ बिताए हुए पल। और इधर हिमांशी का बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि वो बताया था कि मैं रोज 9 बजे यहां से गुजरता हूं। दोस्तों हिमा अपनी नजरें बिछाए हुए रास्ते की तरफ देख रही थी। तभी भूपेंद्र वहां पर अपनी साइकिल लेकर आता हुआ दिखाई देता है। वो भी उसके दर्शन को बेताब रहता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, खुश हो जाते हैं। हिमांता उसे रुकने का इशारा करती है। दोस्त वहां पर रुक जाता है। उसके बाद वह अंदर आने का इशारा करती है। वह अपनी साइकिल खड़ी करके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही हिमांता उससे लिपट जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों जब भूपेंद्र ये बात सुनता है तो कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो एक कमरे का भी घर नहीं है। 2 साल लगेंगे मुझे घर बनवाने में, उसके बाद मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। फिर हिमांता कहती है कि तब तक तो तुम मुझे भूल जाओगे। लेकिन भूपेंद्र कहता है भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें। वह रात मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मुझे तो डर है कि तुम कहीं ना मुझे भूल जाओ। हिमांता कहती है मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों उसके बाद वह काम पर चला जाता है। शाम को वापस आता है, कुछ खाने के लिए हिमांता के लिए लाता है, फिर उसके साथ वक्त बिताता है। उसके बाद अपने घर पे चला जाता है। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के दिल में बहुत ही गहराइयों से बस जाते हैं। दिन बदीयू दोनों का प्यार बढ़ता जाता है और कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। हालांकि हिमांता का घर एकांत में था, लेकिन आसपास पड़ोस के जो भी दूर दूर के घर वाले थे, उन लोगों को आखिरकार खबर लग ही जाती है कि एक लड़का उसके घर पर अक्सर आता है और उसके साथ वक्त बिताता है। ये बात वो लोग उसके माँ से शिकायत करते हैं। उसकी माँ जब ये सुनती है तो हैरान रह जाती है। आती है और हिमांता से पूछती है, क्योंकि एक जगह मजदूरी करने जाती थी। उसकी फिक्स ड्यूटी थी, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक उसकी ड्यूटी होती है। तो वो जो है आकर पूछती है कि हिमांता क्या ये बात सही है जो लोग कह रहे हैं। तो वह स्वीकार कर लेती है, कहती है कि हाँ मम्मी यह बात सच है, और मैं जो है एक भूपेंद्र नाम का लड़का है, उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ, वो भी मुझसे शादी करने को तैयार है। अब दोस्तों एक दिन उसकी माँ हिमांता से कहती है ठीक है उससे मेरी मुलाकात करवाओ। एक दिन भूपेंद्र की मुलाकात हिमांता के माँ से होती है। वो उसको देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है। सबसे पहले पूछती कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो भूपेंद्र कहता है कि मेरी उम्र 25 साल की है। दोस्तों वह 18 साल का ही था, अपनी उम्र 25 साल बताता है। उसे डर था कि अगर मैं कम बताऊंगा तो शायद मेरी इससे शादी नहीं होगी। वो कहता है मेरी उम्र 25 साल की है। तो उसकी माँ कहती है कि लेकिन देखने में तो तुम 181 साल के लग रहे हो। दोस्तों वह मुस्कुरा देता है क्योंकि वह 18 ही साल का होता है। फिर हिमांता की माँ कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। वह कहता है कि जी आंटी, मैं बिल्कुल हिमांता से ही शादी करूंगा। तो कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर पर एक दिन आऊंगी शादी की बात करने। कहता है ठीक है आप आना, लेकिन उम्र की बात वहां पर मत बोलना, नहीं तो मेरे घर वाले कहेंगे कि लड़की की उम्र ज्यादा है। अब दोस्तों उसके कुछ दिन बाद हिमांता की माँ अपने एक रिश्तेदार के साथ जाती है भूपेंद्र के घर पर। उसके माता पिता से मुलाकात करती है और कहती है कि मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हूँ। भूपेंद्र भी
कहता है कि हाँ मुझे वह लड़की पसंद है, मैंने उसे देख रखी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों एक दो मुलाकातों में जो उम्र का भेद था वह खुल जाता है। भूपेंद्र के माता पिता को पता चल जाता है कि लड़की की उम्र तो 24 साल की है दोस्तों। वह उसके माँ पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मेरे बेटे को फंसा रहे हो, इस तरीके से शादी कैसे होगी, मेरे बेटे की अभी उम्र ही नहीं है और किस तरीके से तुम लोग उसे फंसा रहे हो। वो लोग उसे शादी करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन भूपेंद्र जिद पर अड़ जाता है। कहता है कि मैं 3 सालों से कमा रहा हूँ, 15 साल की उम्र से ही मैं कमा रहा हूँ, मैं भी दुनिया देख रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है मैं भी जानता हूँ। वो लड़की मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे प्यार करती है, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे लिए सही है, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। दोस्तों अपने लड़के के जीत के आगे वो लोग हार जाते हैं और अप्रैल 2024 में हिमांता और भूपेंद्र की शादी होती है और दोस्तों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के रिश्ते के लिए बन जाते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि काश ऐसी बारिश आपके भी जीवन में कभी हो। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।